पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार, और अरुण जी आपको भी नमस्कार। पांडुरंग जी आपको नमस्कार, और श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। अरुण जी जैसा हमारे कार्यक्रम का नाम है पत्र के लिए धन्यवाद जी, बिल्कुल। तो आज हमारे पास देखिए कुछ पत्र हैं, और ये हैं 3-4 पत्र हमारे पास हैं। ये हुआ कि नाम सार्थक हो और पत्र हम लोग श्रोताओं के अगर कहीं पे हैं, क्योंकि बहुत पहले श्रोता नियमित रूप से पत्र ही भेजते थे। मेल का सिलसिला तो इन दिनों शुरू हुआ है जी। तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं के पत्रों को ही शामिल करते हैं जी। और ये जो पहला पत्र हमने उठाया है, 2 पत्र हैं, एक जैसे ही हैं और एक ही श्रोता ने भेजे हैं। इन्होंने लिखा है कि ये पत्र मैं लिख रहा हूँ गुजरात सूरत से, और मेरा नाम नरोत्तम प्रसाद है। मैं ग्राम अभिलहरा, पोस्ट वीरमपुर, ज़िला संत रविदास नगर, भदोही का रहने वाला हूँ। जब मैं घर पर रहता हूँ आपका कार्यक्रम सुनता हूँ, और शुक्रवार के दिन आपके केंद्र से भोजपुरी फिल्मी गाने प्रसारित किए जाते थे। तो मेरा निवेदन ये है कि आप भोजपुरी फिल्मी गाने अपने मीडियम वेव मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित करें, और एफएम पर जो बदलाव हुआ है उसकी जगह भी जो कार्यक्रम आता था भोजपुरी फिल्मी गीतों का एक दिन आपके यहाँ से, वो कार्यक्रम भी आप पहले तमाम जो कार्यक्रम थे उनकी टाइमिंग थोड़ी सी अलग हुआ करती थी, और जब से थोड़ा सा नया फिक्स पॉइंट चार्ट है उसमें हमारे यहाँ जो जय भारती कार्यक्रम है सुबह में फिल्मों का, वो 10:20 पर शुरू होता है और उसकी अवधि बिल्कुल 11 बजे तक है। तो ऐसे में होता क्या है कि भोजपुरी फिल्में उतनी नहीं है कि हम आपको प्रतिदिन गाने सुनवा पाएं, और या फिर शुक्रवार को ही 8-10 गाने हर हफ्ते मिल जाएं, तो गानों के पुनरावृत्ति का अंदेशा होता है। ऐसे में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं आजकल की आपको जो बाकी कार्यक्रम है फिल्म संगीत के, या फिर फोन इन कार्यक्रम है, एसएमएस के कार्यक्रम है, व्हाट्सएप वाले कार्यक्रम है, तो आपको उसमें हम भोजपुरी गानों का समावेश कर सकें जी। तो फिलहाल तो यही स्थिति है, और जैसे कुछ परिवर्तन होगा पांडुरंग जी, जैसे विविध भारती की इन्होंने चर्चा की, तो अभी जो हालात हैं उसमें तो हम अधिकतर प्राइमरी चैनल ही रिले कर रहे हैं, और कुछ कुछ उसमें वक्त है, जैसे सुबह में आपको 10 बजे के बाद से लेकर के प्राइमरी चरण ही रिले होता है वहां पर जी। तो जो 1-1 घंटे की अवधि है उसमें ही हम विविध भारती रिले कर रहे हैं। तो पहले की तरह की व्यवस्था फिलहाल तो लागू करना संभव नहीं दिखता, क्योंकि विविध भारती एफएम पर सुबह 9 से 10, रात को 9 से 10 और दिन में 3 बजे से 5 बजे तक जी, इतना ही रिले होता है। और जो पहले ओरिजिनेशन हमारे यहाँ थे जिसमें आप 9:30 बजे एक ही कलाकार एक ही फिल्म से इस तरह की चीजें सुन पाते थे, तो अभी की जो स्थिति है उसमें अगर परिवर्तन हुआ तो आपको जरूर वो गाने या उस तरह के कार्यक्रम फिर से सुनने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो ये है कि हम जो बाकी फिल्म संगीत के कार्यक्रम हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी गाने आपको 1-2 सुनवाते रहें। इस पत्र के लिए इनको धन्यवाद देते हैं जी। और अगला पत्र उठाते हैं, ये भेजा है चंद्रभूषण राय जी ने, प्रोफेसर, ग्राम और पोस्ट देवरिया, जमानिया, गाजीपुर से। ये इन्होंने लिखा है कि हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं और आप लोगों के नियमित श्रोता भी हैं, और आकाशवाणी वाराणसी हम बराबर आते रहते हैं जब भी हमारा आगमन वाराणसी शहर में होता है। क्या कहने। और इन्होंने लिखा है कि पिछले दिनों गृहलक्ष्मी कार्यक्रम हमने सुना था और उसमें एक कहानी का प्रसारण हुआ था। वो कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। कहानी जिन प्रस्तुतकर्ता ने प्रस्तुत की थी उस बहन को भी और आकाशवाणी वाराणसी को भी इन्होंने धन्यवाद दिया है। तो कहानी आपको पसंद आई, कार्यक्रम भी पसंद आए, और आपने लिखा कि आप जब भी बनारस आते हैं तो केंद्र पर आते हैं। होता क्या है कि हम लोग अक्सर दिन भर अपने अपने कार्यक्रम में रहते हैं, व्यस्तता होती है, तो ये चीज़ को हम लोग थोड़ा सा प्रेरित नहीं करते कि प्रत्येक श्रोता केंद्र पर आए और मिलने का प्रयास करे जब तक कोई खास कोई प्रयोजन न हो। तो आप कार्यक्रमों के जरिए जुड़े रहें और ख़तों के जरिए जुड़े रहें, फ़ोन इन है, एसएमएस है, व्हाट्सएप के जो इस तरह के कार्यक्रम हैं, आप प्रयास करें कि कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रहे और इस कार्यक्रम में भी आपके मेल और पत्र आते रहें। आगे ये लिखते हैं कि आप लोगों के जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं सब कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से पूर्ण होते हैं जी। आप लोगों से हम ये निवेदन करेंगे कि हमारा पत्र अपना भाई समझकर कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और हम
आप सब लोगों को, सारे श्रोताओं को और आकाशवाणी के सारे लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आप सबका विकास हो। तो यही शुभकामनाएं हमारी ओर से भी, और आपके पत्र क्या कहें और तमाम श्रोताओं के जिनके भी खत या मेल आते हैं वो हम ज़रूर कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और उसमें जो बातें होती हैं उसमें अमल करने का भी प्रयास करते हैं। आपकी जिज्ञासाएं हम शांत करने की कोशिश करते हैं। इस पत्र के लिए आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं। ये एक पत्र हमारे पास आया है, इनका मेल भी हमारे पास इसी तरह फोटो खींचकर आ जी, जाता है, जी। लेकिन इस बार ये पत्र भी हमारे पास है तो हम शामिल कर लेते हैं। अनिल कुमार गुप्ता, गोंड अशोक विहार कॉलोनी, पहाड़िया, वाराणसी से ये इसी तरह के जो पत्र लिखकर उसको मेल कर देते हैं, बिल्कुल। फोटो खींच करके। ये लिखते हैं कि मैं खुद स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि आप आकाशवाणी के जो देवदूत हैं, आप लोग भी स्वस्थ होंगे परिवार के साथ। आपके सभी कार्यक्रम मनोरंजक, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाले, शिक्षा में आगे बढ़ाने में सहायक तथा कृषि से संबंधित उचित जानकारी देने वाले और आपसी बातचीत में गुदगुदाते हुए, हंसाते हुए, जो हंसने से शरीर को ऊर्जा मिलती है वो देने वाले होते हैं। आप लोग इस मीडिया लाइन के गुरु हैं, इसलिए मैं आप लोगों को गुरुदेव संबोधित करता हूँ। आप आकाशवाणी वाराणसी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भोजपुरी गानों का कार्यक्रम गोल्डन हिट और ओल्ड इज गोल्ड, इस तरह के कार्यक्रम आप तो पहले तो प्रस्तुत आपको करें। कार्यक्रम पसंद आते हैं और आप जुड़े हुए हैं हमारे तमाम कार्यक्रमों से, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। भोजपुरी गानों के बारे में वही बात है कि अगर गाने पहले वाले ही हैं, फिर अलग अलग दौर की फिल्में हैं बहुत। जी। जब हम फिल्म संगीत का कार्यक्रम संयोजित करते हैं तो कई बातों का ख्याल रखना होता है, और प्रत्येक गीत कार्यक्रम में हम शामिल भी नहीं कर सकते, आप भी समझते हैं। जी। तो कुछ एक गीत हैं जो हम कार्यक्रमों में शामिल करते हैं, और सारी फिल्में हमारे पास भोजपुरी की नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उनकी तादाद कम है, क्योंकि प्रत्येक गाना हो ये हर केंद्र पर, ये जरूरी भी नहीं, व्यावहारिक भी नहीं है। अरुण जी, वैसे हम लोग जी। भोजपुरी गाने, फिल्मी गीतों के जो कार्यक्रम हैं यथा उनमें शामिल समय करते हैं। सुनवाते रहते हैं और जी, फरमाइश भी आती तो हम पूरी करते ही पूरी हैं। करते हैं जी। ठीक, इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी की लोकप्रियता और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, श्रोताओं को कार्यक्रमों का आनंद आए, इसलिए हम भोजपुरी के बारे में आपसे निवेदन कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, हम लोग ख्याल रखेंगे प्राय कि अपने कार्यक्रमों में हम लोग अधिक से अधिक भोजपुरी गानों का समावेश कर सकें। इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरी लिखावट जो है वो थोड़ी त्रुटिपूर्ण है, लेकिन आप भावना, इसकी जी ओर जी, ध्यान नहीं भावनाओं देंगे। को समझना है, और आपकी भावनाएं हम तक पहुंच रही हैं। भावनाएं आपकी इमेज के रूप में भी मेल पर आ जाती हैं और वो कार्यक्रम में शामिल होती हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप वक्त निकाल करके परिश्रम से मेल भी भेजते हैं और पत्र भी भेजते हैं। बहुत शुक्रिया आपको हम कह रहे हैं। इन लिफाफों में जी, जी। ये पत्र आए थे तो हमने जी, जी। इसको शामिल कर लिया है। बिल्कुल, ताकि अब कम से कम जो यूट्यूब चैनल पर हमारे श्रोता देख रहे हैं उनको ये देखकर एक संतोष मिलेगा कि हमारे पत्र हमने जो ऐसे भेजे थे बिल्कुल। वो बिल्कुल ऐसे पढ़े भी जा रहे हैं। जी, तो हम यही कहेंगे कि अगर कोई श्रोता मेल नहीं कर हाँ, सकते, हालांकि मेल में ये है कि व्यावहारिकता है कि तुरंत आपके मेल आ जाते हैं और बिल्कुल। इंतजार नहीं करना पड़ता, ना आपको ना हमें। जी। फिर भी अगर किसी कारण से आप मेल नहीं कर पाते हैं तो पत्र आप लिखें, आपके पत्र आएंगे और वो जरूर से हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मेल की बारी है। जी। तो अरुण कुमार मालवी, दर्द, बड़ी गैबी चौराहा, वाराणसी से ये मेल हमें भेजते हैं। हर बार की तरह इन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं जी जी। और एक आध लाइन मैं पढ़ देता हूँ। उनको मतलब था, बड़ी मोहब्बत से बात जो किया करते रहे, आज चोट लगी मेरे दिल में, किसी और की तलाश करते रहे। आगे इन्होंने लिखा है, मुझे मालूम है कि इस मेल को राम और लखन दोनों भाई बिल्कुल, पेश कर ये रहे होंगे। एक तरह से नामकरण हो गया, मशहूर हाँ। हो गई है जोड़ी। जी जी जी। तो मेल पढ़ने के लिए आप ज़रूर मेरी ओर से दुआ कबूल कीजिए। और ये लिखते हैं कि पीकेएलडी प्रोग्राम सुनने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं, जितना भी सुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुनने की अभी इजाज़त हमें नहीं है डॉक्टर की ओर से। सभी प्रोग्राम सुन सकें, इसलिए आपसे मेरा ये सुझाव है कि आप जो व्हाट्सएप या फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है उसमें मेरा नाम फिलहाल- पहले जी, शामिल किया करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एक आध बार ध्यान पड़ जाए तो कोशिश करते हैं, वरना बिल्कुल कहें कि सैकड़ों की संख्या में 1500 के करीब मेल आते हैं जी। जब हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। फिर भी हमारा प्रयास होता है कि अगर ये आपकी जो छोटी सी बात है, अगर इसे हम मान सके और आपको खुशी हो, तो हमें उसमें कोई उजर नहीं है। आपके
हम तमाम बातों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप अगले मेल में ये ज़रूर बताएं कि आपकी चिकित्सा जो हो रही है श्रवण क्षमता की, वो कहाँ तक पहुँची है और चिकित्सकों ने क्या कहा, कब तक आप पूरी तरह से दुरुस्त हो सकते हैं। हम जी। तो शुभकामनाएं ही व्यक्त करते हैं यहाँ से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ़ का ये मेल है। इन्होंने लिखा है, ना ज़िंदगी की फ़िज़ाओं में याद रखना, ना दिल की सदाओं में याद रखना, यही तोहफ़ा बहुत होगा आपका मेरे लिए, कि हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में याद रखना। पंक्तियाँ अच्छी हैं, लेकिन पांडुरंग जी एक खतरा यहाँ भी है कि जैसे फ़ोन इन में एक आध दौर आया था कि श्रोता शेर व शायरी बहुत ज़्यादा करने जी, लगे थे, जी, फिर उनकी शिकायतें भी होने लगी थी। जी, तो हम तो ये कहेंगे कि बहुत अच्छा है कि एक क्रिएटिविटी आपके अंदर है और जी। आप व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में लिखने पर थोड़ा-सा ज़्यादा हम ध्यान दें। हाँ, तो इस जी। बार हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि अगली बार से ये चीज़ें आप कम लिखें। हाँ, और अगर ये हो कि मान लीजिए आप लिख दें और हम ना शामिल करें और आप कहेंगे कि हमारी बात शामिल नहीं हो रही है, हाँ, क्योंकि कार्यक्रम तो के बारे में प्रतिक्रियाओं का ही ये हाँ, कार्यक्रम हाँ। है। तो आपको भी नाराज़गी ना हो। मैंने इसलिए कहा ना और कि फ़ोन इन में भी इसी तरह से सिलसिला शुरू हुआ था, फिर पता चले कि दसों श्रोता शायर हो गए जिन्होंने फ़ोन किया उस दिन। तो इस बार हम अंतिम बार शामिल कर रहे हैं जी। लाइनों को। हुँ। कोशिश करेंगे बीच में कभी मौका मिल गया तो। हाँ, ये कभी-कभी हो तो जी, अच्छा रहता है, लेकिन बिल्कुल। अगर हर कोई इस तरह से आदत बना लेगा तो कई श्रोताओं को शिकायत हो भी सकती है। तो इन्होंने लिखा है कि ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आप सब सलामत रहें, तमाम सुनने वाले और जो प्रस्तुत करने वाले हैं, सबको ईद की दिली मुबारकबाद, और आपका हर दिन खुशियों के साथ बीते। तो ईद तो बहुत ही प्रेम, भाईचारे और मीठी सेवइयों का त्योहार है। उम्मीद है आपने बहुत ही खुशी के साथ और लोगों से मिल-जुल कर के त्योहार मनाया होगा। हमारी भी मुबारकबाद आप तक पहुँचे इस प्रोग्राम के ज़रिए। और ये जो मेल हमारे पास आया है उसे भेजा है ज़मानिया गाज़ीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने। जी। लिखते हैं कि 16 अप्रैल को अरुण भैया ने जो फरमाइश वाला कार्यक्रम पेश किया था, हम लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों के मेल भी शामिल हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद। 18 अप्रैल को हमने जो कार्यक्रम पेश किया था, वो भी कार्यक्रम इनको फरमाइश वाला फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अच्छा लगा। श्रोताओं की पसंद के गाने भी सुनवाए गए और नाम भी शामिल हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद। 28 अप्रैल को सना सलीम ने आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब पेश किया था, उनको भी हमारी ओर से बहुत-बहुत बधाई। तो आपकी बधाई हम सब तक पहुंची, हमारा परिश्रम सार्थक हुआ। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आएँ, तमाम श्रोताओं को पसंद आएँ और ये जो इस तरह के मेल आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और भी बेहतर और अच्छा करने की। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। ये मेल हमें भेजा है अनवर अली अंसारी ने बजरडीहा वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार, ईमेल या व्हाट्सएप वाले जो लाइव कार्यक्रम आप लोग पेश कर रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अनवर जी, लाइव प्रोग्राम तो हमारे यहाँ है। ये सभी कार्यक्रम लाइव ही आमतौर पे होते हैं, पत्र वाले या फिर व्हाट्सएप के प्रोग्राम हैं या मेल के प्रोग्राम हैं। सिर्फ फ़ोन इन है तो फ़ोन इन तो रिकॉर्डिंग तो होती है, उससे भी एक तरह से लाइव ही कह सकते हैं। सिर्फ एडिटिंग होती है, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो गैप होता है, अंतराल होता है, खाली समय, उसकी एडिटिंग होती है। कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। अगले मेल की प्रतीक्षा हमें रहेगी आपके। ये मेल हमारे पास आया है रेखा पांडे, प्रगति पांडे का, चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से। स्वाति जी। पांडे भी इनके साथ हैं। जी, जी, और बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो इनको कोशिश करें कि हिंदी में भी सुविधा है लिखने की बिल्कुल, इंटरनेट पर, और हिंदी आज देश दुनिया की बहुत ही तरक्की पसंद और प्रोग्रेसिव विकसित भाषा है। बिल्कुल। तो हमें खुशी होगी, और चूँकि ये सभी नए लोग हैं जो कि इस तरह के तकनीक से जुड़े हुए हैं, तो हिंदी लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। बिल्कुल। इन्होंने लिखा है कि हमारी ओर से बहुत-बहुत नमस्कार, और हमें उम्मीद है कि आप हमारा ये मेल ज़रूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला मेल है। हुँ। और अगर आप शामिल करेंगे तो ज़रूर हम आगे भेजेंगे। और कार्यक्रमों के बारे में ये लिखते हैं कि सभी कार्यक्रम बहुत ही ऑसम हैं और प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा है, ख़ासकर अरुण जी और पांडुरंग जी दोनों का। हुँ। बाकी लोगों का भी अच्छा है। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी ऐसा रेडियो चैनल है जैसे कि हमारी फैमिली के मेंबर हुँ। और फैमिली के सारे लोग इसे पसंद करते हैं, इसलिए सभी प्रोग्राम हम बहुत ही रोचक होते हैं, इसलिए सुनते हैं और आगे भी लगातार सुनने की कोशिश
करते रहेंगे। हेलो फ़ोन इन फरमाइश कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इस समय जो आप लोग यूट्यूब पर कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, चाहे वो पीकेएलडी हो या फरमाइशी कार्यक्रम हो, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, और इसके चलते हम लोग कभी भी सुन लेते हैं, और अगर हम कभी मिस कर देते हैं प्रोग्राम को तो हम अच्छे से सुन पाते हैं। बिल्कुल, वही यूट्यूब चैनल की ये सुविधा हो गई है। तो रेखा जी, प्रगति जी, चौखंडी हाथी बाजार से आपने लिखा है, और स्वाति संभवतः अभी मुंबई में रह रही जी। हैं, और मिलजुल कर आप सभी लोग प्रोग्राम सुनते हैं। यही आपने सही कहा कि हमारा ये जो श्रोताओं का और प्रस्तोताओं का है, ये एक परिवार है आकाशवाणी का, जो कि हम सब आपस में मिलकर इसे बनाते हैं, और सूचना, शिक्षा, मनोरंजन जो हमारा ध्येय है वो सफल हो रहा है। आपके इस तरह के मेल हमें इस बात की ताकीद दिलाते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें प्रेरणास्पद मेल भेजा। आपके इस पहले मेल का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि हर हफ्ते आपके मेल कार्यक्रमों के बारे में मिलते रहेंगे। इन्होंने लिखा है कि आप पीकेएलडी की तरह ही बाकी जो कार्यक्रम आपके हैं, जी, जी। वो वीडियो के साथ आप अपलोड करें तो अच्छा लगेगा। अब तो वही चीज़ है आशुतोष जी से कहना पड़ेगा। कि बिल्कुल, हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक कार्यक्रम सुनने को, सजीव जिस तरह से वीडियो होते हैं वो आपको देखने को मिले यूट्यूब पर भी। जी, तो अब अरुण जी कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, जी। तो हम लोग विदा लें अपने श्रोताओं से। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम कहते हैं नमस्कार। नमस्कार।